तो आप सबको आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के समय में हिंदी को देश की संपर्क भाषा बनाने के लिए देवनागरी प्रचारणी सभा भी बनाई थी। इस देश के वेदों की पुनर्स्थापना का काम करने वाले महर्षि दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में ही लिखा था, और जिसके कारण देश अनेक सामाजिक कुरीतियों से मुक्त हुआ और स्त्री शिक्षा पर भी हम आगे बढ़े। हिंदी ये देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है और प्रधानमंत्री जी ने सत्ता को संभालने के बाद दुनिया में हिंदी के गौरव और मान सम्मान को बढ़ाया है। इस देश में साहित्य में, कला में, संस्कृति में, कविता में और फिल्म क्षेत्रों में हिंदी के कलाकारों ने, गीतकारों ने इस भाषा को बहुत रचनात्मकता दी और गतिशीलता दी है। एक कमी रहती थी कि हिंदी भाषी छात्र क्षेत्रों के छात्र जब 10वीं 11वीं करके परीक्षा देने के लिए जाते थे तो मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने के लिए उनको एक्स्ट्रा प्रेशर अंग्रेजी का होता था। तो अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हिंदी के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलने लग गए। और ये जब इलाज करने के बाद डॉक्टर को बातचीत के लिए, इलाज करने के लिए मरीज से हिंदी में बात करनी होती है तो हिंदी में मेडिकल पढ़ने तो ज्यादा अच्छा है। और इसलिए अब हमारी भाषा ये कोई ऐसा ना माने कि तरक्की करनी है तो हिंदी भाषा में नहीं कर सकते। और इसलिए हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के गौरव के लिए और हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए हमको काम करना चाहिए। और सभी भारतीय भाषाओं की, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, बंगला हो, उड़िया हो, आसामी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, हमारे देश की जो शेड्यूल्ड भाषाएं हैं उनको भी हमको सीखना चाहिए। ये देश में प्राचीन काल से भाषाओं की बहुत समृद्धता रही है और इसलिए भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया है। अभी कुछ समय पहले तमिल को, मराठी को, बांग्ला को, संस्कृत को, ये हमारे देश में क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। दुनिया की सबसे प्राचीनतम बोलने वाली भाषाओं का, साहित्य का, संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर हमारे पास है। और सरकार ने भविष्य का जो कम्युनिकेशन होगा डिजिटल, उसमें भी भारतीय भाषाओं को स्थापित करने का बड़ा काम किया है। आज तो लोकसभा की कार्यवाही भी देश की अनेक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने लगी है। हम सबको हिंदी भाषा पर और सभी भारतीय भाषाओं पर गौरव होना चाहिए और उसकी समृद्धता के लिए कार्य करना चाहिए। मैं कुछ दिनों पहले सोता नाला के कांकर दोपा के गांव के लोगों के साथ मिला था। उन्होंने कहा कि बहरोड़ में खेती का पानी, जमीन का पानी खराब हो रहा है, एक तो पानी की कमी और ऊपर से प्रदूषित पानी। मैंने भाई मोहित जी के साथ उनको बुलाया। मैं बताऊं कांग्रेस ने कैसे काम किया। बहरोड़ कभी हमारे अहिरवाल में पूरे में सबसे तरक्की वाली जगह थी। 1990 में यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर कटा, लेकिन आज तक 1990 से लेके 2025 तक बहरोड़ में, सोता नाला में और केसवाना में तीनों जगह इंडस्ट्रियल प्लॉट काट दिए। और डॉक्टर साहब यहाँ के इंडस्ट्री के सीटीपी का तो बना ही नहीं। कोई भी इंडस्ट्री बनती है तो पहले सीटीपी बनना चाहिए, वो दिखा दिया दिवाड़ी।
और डिस्पोजल की जगह दिखा दी उदयपुर। अब इनसे पूछो क्या कागजों में चला रहे थे इंडस्ट्री। मैं कलेक्टर साहब को भी बधाई देना चाहूंगा। अब इन्होंने सीटीपी के लिए जमीन की पहचान कर ली है ताकि बहरोड में कचरे का सही डिस्पोजल हो सके। अब जो 2 जिले बन गए, खैरसर तिजारा जिला बना, अब भर्तृनगर है वो जिला, और बहरोड कोटपुतली जिला बना। मैं लगभग 1 साल तक बहरोड में, नीमराणा में, गिलोट में सब जगह घूमने के बाद मैंने देखा अगर इस बहरोड में सरकार की हाउसिंग की स्कीम अगर 90 और 2000 में आ गई होती तो बहरोड आज गुड़गांव को टक्कर दे रहा होता, क्योंकि शहर के नियोजित विकास के लिए हम कोई स्कीम नहीं ला पाए। और भिवाड़ी को हमने बीड़ा में दे दिया। जब मैं भिवाड़ी भी पहुंचा तो वहां पर बीड़ा अलग थी, हाउसिंग बोर्ड अलग था, रीको अलग थी, केबीएनआर एरिया अलग था, नगर परिषद अलग थी, जिला परिषद अलग थी। कोई किसी का धड़ी दौरी नहीं था। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि आपको भिवाड़ी के डेवलपमेंट के लिए सारी अथॉरिटी को मिला करके भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनानी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करते हुए बजट घोषणा करी कि भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। और आज हम भर्तृनगर जिले में भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी का तो विकास करेंगे ही, खैरकल में भी मैं कल मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके आया हूं एमएसएमई सेक्टर के लिए एक अच्छे इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट का भी काम हम खैरकल में करने वाले हैं, क्योंकि वहां एमएसएमई का काफी बड़ा काम है। लेकिन उसके साथ ही मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैंने कल निवेदन किया कि बहरोड, नीमराणा और एक कोटपुतली का जो एरिया है पनियाला मोड़ तक, ये फ्यूचर की दृष्टि से डेवलपमेंट वाला है। इसलिए इसको बीड़ा में से अब खत्म हो गई है तो इनको एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बहरोड को सेंटर मान के करनी चाहिए, जिसमें पूरे क्षेत्र का एक नियोजित जो विकास है। वरना अवैध कॉलोनियां कटना, ऊपर नीचे होना, सड़क ऊपर नीचे होना, पानी की फिर सप्लाई की दिक्कत, फिर रास्ते की दिक्कत, गली की दिक्कत, फिर उसमें कहीं पार्क नहीं बनेंगे, कहीं स्कूल की जगह नहीं होगी, कहीं धार्मिक स्थान की जगह नहीं होगी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया कि अगर आप यहाँ पे यूआईटी अगर दे दें तो इस क्षेत्र का एक पूरे तरीके से विकास हो पाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर सकारात्मक रूप से विचार करके आगे बढ़ाने का भरोसा दिया है। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं यहां पर जब शहीद नीतीश कुमार के बैठने आया था तब मैंने एक बात कही थी कि दिवाली का जो एक पुराना स्कूल है इसको आप एक आधुनिक और बड़ी लाइब्रेरी बनाने के लिए दे दीजिए। मैं आज भी गांव की पंचायत को कह रहा हूं, छोटी मोटी मत बनाइए, कुछ जगह हम आइडियल लाइब्रेरी बना रहे हैं। बिटेड़ा में भी बस्तीराम जी मैंने 30 लाख या 50 लाख कितने दिए, 30 लाख रुपए अभी दिए हैं। मैंने कहा छोटी लाइब्रेरी मत बनाओ, क्योंकि कॉलेज के बच्चों के लिए बड़ी बनाओ। और उसके बाद भी मैंने कहा मैं और भी 20-30 लाख देने को तैयार हूं, लेकिन 50-60 लाख रुपए की लाइब्रेरी बननी चाहिए। वही मैं दिवाड़ी पंचायत को कह रहा हूं कि आप छोटी की बात मत करो, ये आपकी जगह है। और स्कूल, पुराना स्कूल वही था, रास्ते में ही है, वहां एक बढ़िया आधुनिक लाइब्रेरी बनाइए। जो उसका खर्चा आएगा मैं अपने एमपीलेट से और पूरा कराऊंगा, लेकिन एक आधुनिक और बढ़िया लाइब्रेरी यहाँ के शहीद के नाम पे बनाइए। ऐसी बनाइए जो पूरे बहरोड के लिए आदर्श है। ऐसी बनाइए जिसमें स्कूल में ही कंपटीशन के बच्चे बहुत अत्याधुनिक ढंग से पढ़ सके। और मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब इस प्रस्ताव को तैयार करें और खुले दिल से इसको बना करके एक आदर्श लाइब्रेरी बनाने का काम हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी बहुत विजन के साथ इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम जानते हैं दुनिया की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, दुनिया में जिन चुनौतियों को लेकर के भारत आगे काम कर रहा है, उसमें आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत बनाना आवश्यक है।
और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत की जो आने वाली पीढ़ी है उस पर काम करने की आवश्यकता है। और विद्यालयों में केवल जो क्लासरूम है, क्लासरूम आपके कोर्स को पढ़ने के लिए है, लेकिन आपके जीवन को गढ़ने के लिए खेल के मैदान है, विद्यालयों की प्रयोगशालाएं हैं और लाइब्रेरी की जगह है। ये तीनों ऐसे स्थान हैं जहां पर विद्यार्थियों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। हमने पूरे अपने अलवर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 108 डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है। लेकिन अब जैसे दिवाली की बड़ी लाइब्रेरी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब हम कम से कम हर विधानसभा में 2-3 आइडियल लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, 40-40, 50-50 लाख रुपए, ताकि जो कंपटीशन में आगे 10वीं 11वीं के बाद बच्चे जाएं, उनके लिए पढ़ने का एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण उनके पास उपलब्ध हो, लड़कियों को पढ़ने का आगे अवसर मिले। और दूसरा विषय खेल के विकास को करना बहुत जरूरी है। पिछली बार भी जो 10 मैदानों में हम लोगों ने काम को आगे बढ़ाने की बात करी थी और उनको आगे बढ़ाते हुए अलवर लोकसभा क्षेत्र में जो बढ़िया एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं उन बच्चों के पास कोई अच्छा सिंथेटिक दौड़ने का मैदान नहीं था। आज हम 9 करोड़ रुपए की लागत से अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक के टेंडर को भी हमने दे दिया। पिछले दिनों खेल मंत्री जब मनसुख भाई आए थे तो अलवर में साहित्य अकेडमी के लिए हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ का मैदान चाहिए था। उसके लिए भी हमने खेल और युवा मंत्रालय से 10 करोड़ रुपए का हॉकी के बच्चों के लिए मैदान की स्वीकृति कराई है। और इसके बाद हमारे राजगढ़ में, परभणी में, हमारे रामगढ़ में, गलवाड़ा विलेज अलवाड़ा में, और उसके साथ ही हम लोग पिछली बार हमने चिरुनी के मैदान में खेल कराए थे, इस बार कानपुर अहीर में हम लोग खेल करा रहे हैं। वहां भी 40 लाख रुपए की लागत से मैंने संसदीय कोष से स्टेडियम बनाया। इधर अब हमारा तिजारा के अंदर भी भिवाड़ी में नया स्टेडियम बनकर तैयार हो गया, उसको भी हम नवंबर में शुरू करेंगे। अब ये जो बहरोड का स्टेडियम है, डॉक्टर साहब इसको भी अच्छा बनवाइए और हम साई से भी कोच लाकर इसको बढ़िया बनाने का काम करेंगे, ताकि बहरोड में भी हमारे खेल के लिए, नौजवानों के लिए अच्छा वातावरण खड़ा हो। मैं मानता हूं इस इलाके में पानी की बड़ी समस्या है। डॉक्टर साहब ने अभी यहां पर सरकारी स्रोत से जो बात करी है उसको पूरा करेंगे। इलाके में कल भी जब मैं गया था तो ERCPT पे आगे की तरक्की पर हमने चर्चा करी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास और भरोसे के साथ आपने हमारे को सहयोग और आशीर्वाद दिया है, हम पूरी ईमानदारी से पानी के लिए काम कर रहे हैं और उसको पूरा करके आपके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। मैं आज इस अवसर पर खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं। और हम जो हर साल प्रतियोगिता कराते हैं, अलवर सांसद खेल उत्सव, उसका भी रजिस्ट्रेशन हमने प्रारंभ किया है। अक्टूबर के लास्ट वीक में हम उसको करेंगे। और इस बार जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो भारत सरकार के युवा मंत्रालय की वेबसाइट के साथ हमने जोड़ा है। पिछली बार मैंने ये कहा था कि जो बच्चे टॉप आएंगे उनको हम साई के कोचेस के साथ अच्छा प्रशिक्षण देंगे। मेरे को अच्छी इस बात को कहते हुए खुशी है कि हमने 147 लड़कियों को और 122 लड़कों को 10 दिन का साई के कोचेस के साथ एक ट्रेनिंग कैंप अलवर में कराया था। इस बार मैं आपको कहना चाहता हूं, जो अलवर सांसद खेल उत्सव में बच्चे टॉप में आएंगे उनको साई के कोच के साथ तो ट्रेनिंग कराएंगे ही, उनको साई में भी ले जाकर के ट्रेनिंग कराएंगे। और अच्छे अगर कोई खिलाड़ी यहाँ पर निकलेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ उनकी ओलंपिक तक की पूरी तैयारी का खर्चा उस प्रतिभा का उठाने का तैयार है, बशर्ते कोई बच्चे अगर अच्छे निकल के आएंगे। मैं चाहता हूँ ऐसी प्रतिभाएं खेल के अंदर निकले और खेल के माध्यम से बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।